जय हिंद। चलिए हम आज इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पाठ नंबर 7। हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पार्ट 1 में हमने ऑब्जेक्टिव 1 से 30 तक बता चुके थे। पार्ट 2 में 31 से लेकर 60 तक बता चुके थे। आज हमने पार्ट 3 में 60 के बाद 61 से शुरू करते हैं और देखते हैं आगे कितना जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं 61 नंबर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप लोग जो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे वो पार्ट 3 में आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ज़्यादातर हिसाब रहता है वो दूरी सूत्र से, मूल बिंदु से, मध्य बिंदु से, केंद्रक से और क्या भुज और कोटि, ये सब अगर उस पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं देखेंगे तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलते हैं, हम शुरू करते हैं 61 नंबर। 61 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है सो सुनिएगा। लिखा हुआ है बिंदु, थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं, पूरा प्रश्न को हम नहीं लिखते हैं और थोड़ा शॉर्ट में चलते हैं। लिखा हुआ है 61 नंबर 9,3 तथा 15,11 के बीच दूरी, इसके बीच दूरी कहता है। तो चलिए दूरी निकालने के लिए वो आपको सूत्र पता ही होगा। दो बिंदु के बीच की दूरी हम सूत्र लिखा चुके हैं। तो दूरी सूत्र होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान बताओ, x1 का मान होता है 9, x2 का मान 15 हो जाएगा 15, y1 का मान 3, y2 का 11। यहाँ से अब घटाइएगा, 15 में से 9 चल गया -6 का स्क्वायर, 11 में से 3 घटाएंगे -9 का स्क्वायर। ठीक नहीं, 8 होगा, -8 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 6 36 माइनस प्लस कर देगा, 8 8 64, इसको आप जोड़िएगा तो 100 आएगा और 100 का वर्गमूल हमारा 10 इकाई हो गया। तो आपको पता ही होगा दो बिंदु के बीच दूरी निकालने का। ठीक है, तो हमने बउआ 61 हो चुका। अगला 62 नंबर देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। 62 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है कहता है y बराबर 10 का आलेख कैसी होगी। y बराबर 10 का आलेख, इसका जो आलेख होगा वह किस प्रकार होगा। ऑप्शन जरा देख लेते हैं। लिखा हुआ है x अक्ष के समांतर, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, सी जो ऑप्शन दिया हुआ है मूल बिंदु से जाती है, मूल बिंदु से जाती है, और डी ऑप्शन जो दिया हुआ है वह डी क्या है, कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो चलिएगा x बराबर 10 है, इसका आलेख हम बनाते हैं। थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा x बराबर इसका, चलिए नीचे देख लेते हैं। आपको एक्सिस बनाना होता है तो देखिएगा इस प्रकार से। ये क्या कह रहा है जी, कह रहा है कि y का वैल्यू 10 है, y का वैल्यू +10 है। तो मान ली यहाँ पर इस बिंदु का मान देखो, y का मान 10 है तो 1 2 3 4 ऊपर भागेंगे, माइनस रहता नीचे भागते हैं। तो y का मान कह रहा है, तो यहाँ पर मान लिया जाए 10 है। तो इसके समान अगर कोई रेखा जाएगा इस बिंदु से, इस बिंदु का y बराबर 10 मतलब x का मान 0 और y का मान क्या हो जाएगा 10, y का मान क्या हो जाएगा 10। तो देखिए इस बिंदु से अगर कोई रेखा जाती है और जाने के बाद देखिएगा इसको आगे देखिएगा तो बताओ किस अक्ष के समांतर है। तो ये हमारा x अक्ष है, x डैश। तो किसके समांतर होगा, तो x अक्ष के समांतर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखिएगा 62 नंबर क्या कहता है। 62 हो चुका है, 61 62 63 नंबर कहता है कौन बिंदु तृतीय घर में है।
यानी कहता है तृतीय चतुर्थांश में कौन बिंदु है, आपसे ये पूछ रहा है। कहता है कौन होगा तीसरा घर में। ऑप्शन नंबर ए देते हैं 63 का 4,6, ऑप्शन नंबर बी देते हैं -4, -6, ऑप्शन सी दे देते हैं 4, -6, ऑप्शन डी देते हैं -4, 6। कहता है कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा बिंदु तीसरा घर में जाएगा। तो दोनों माइनस कौन घर में जाएगा, तीसरा घर में। आपको पता ही होगा इसमें दोनों का मान प्लस होगा, इसमें माइनस प्लस होगा, इसमें माइनस और माइनस। तो तीसरा घर में दोनों पूछ रहा हूँ, तो ये पहला घर है, दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा घर है, प्लस और माइनस होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं। 63 के बाद 64 क्या कहता है। 64 कहता है कि वाई अक्ष पर उस बिंदु की दूरी इतना से 5 है, तो निम्नलिखित में वह बिंदु कौन है। चलिए इसको मिटा के बताते हैं। चलिए 64 नंबर देखिएगा। 64 क्या कहता है, वाई अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है, तो कहता वो बिंदु कौन होगा। यानी हमको कहने मतलब है, देख लीजिए बाबू, यह एक्स एक्सिस वाई कार्तिकीय तल है, ये वाई हो गया, नीचे वाई डैश हो जाएगा, इधर एक्स डैश हो जाएगा, इधर एक्स होगा। कहता है इसमें वाई अक्ष पर बिंदु जो इतना से, तो देखिए मान लीजिए जो बिंदु है 4,2 है। कहता है वाई अक्ष से जो है ना, इसकी इकाई कितना दिल है। कहता है वाई अक्ष से 5 इकाई इस बिंदु का मान है। ठीक है, ये है, इस बिंदु को मान लेते हैं पी लेते हैं। तो कहता है इस पी का मान क्या होगा। ठीक है, इस P का मान क्या, तो यहाँ से आप अगर बनाने जाइएगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। हमको वाई अक्ष पर बिंदु चाहिए, वाई अक्ष पर जब बिंदु चाहिए ना, तो इस पर x का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा, y का मान होगा, तब इसके बीच की दूरी कितना होना चाहिए, 5। ऑप्शन देखते हैं। एक्स का जो मान देखो ऑप्शन में किस में 0 है, इसमें 0 नहीं है, यह ऑप्शन आपको कभी भी नहीं होगा। दूसरा, इसमें एक्स का मान है 0 है, वाई का मान माइनस ई हो सकता है। इसमें बताइए एक्स का मान क्या 0 है, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी एक्स का मान नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं। यानी जब भी होगा तो बिंदु यही होगा यहाँ पर, जो इसके बीच अगर दूरी निकालेंगे तो उसका बीच की कितना होगा, 5 इकाई। कितना आसान से आ गया। यहाँ पर पहले प्रश्न को अगर समझिएगा तो वाई अक्ष पर बिंदु क्या होगा। हमको वाई अक्ष पर कहेगा तो एक्स का मान 0 होगा, एक्स नियामक 0 हो जाएगा। तो कहता है उस बिंदु का जो इससे 4,2 से अगर दूरी निकालेंगे तो 5 दिया है, तो हम उस बिंदु निकालने के लिए ऑप्शन दिया रहता है, ऑप्शन से जाते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे एक्स का मान 0 होना चाहिए, वाई का मान कुछ हो सकता है, तो इसमें एक्स का मान 0 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 ऑप्शन कट गया पहले, बचा एक ऑप्शन, आंसर वही होगा। अब इसके बीच की दूरी निकालिएगा ना, तो आपको कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी होगा। आप दूरी निकालिएगा, दूरी निकालने का आपको पता है। चलिएगा 64 के बाद 65 नंबर क्या कहता है, आप देखिएगा। यही आपको, आप जो है एग्जाम 2025 में 10वां में शामिल होने वाले हैं, तो जो भी विद्यार्थी इसको देख रहे हैं, आपको ये टारगेट का बुक 2025 वाला ले लीजिएगा। हम प्रत्येक चैप्टर 1 से 15 चैप्टर है, सभी चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव एक कर करके सभी चैप्टर वाइज चैप्टर पार्ट वाइज पार्ट करके डाल देंगे। आप जब पढ़ने बैठिएगा तो कॉपी और कलम जरूर लेकर बैठिएगा, ताकि वहाँ से क्या हो, आप अच्छी तरह से ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकते हैं। सब्जेक्टिव तो कर ही लेंगे, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्टिव अगर कर, क्योंकि आपको जो बोर्ड में है वो 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर जवाब दीजिएगा, तो ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा कमांड होना चाहिए। और उसके लिए कमांड होना चाहिए प्रत्येक चैप्टर। हमने इससे पहले वाले, अब जब देखिएगा प्ले लिस्ट में, तो बहुपद का हमने 4 पार्ट में, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके 127 तक हिसाब हमने बता चुके हैं।
अब चलते कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट जब खत्म होगा उसका भी 2 पार्ट हमने 60 तक बता चुके हैं। कोऑर्डिनेट जब खत्म होगा तो ट्रिगो का आएंगे। प्रत्येक चैप्टर वाइज चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव डालते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर अच्छा लगता है अब दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। अगर चलिए अब देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर क्या कहता है? कहता है एक्स, ये लड़का 65 देखिए क्या कहता है, एक्स अक्ष का समीकरण। इसका कहता है समीकरण क्या होगा, एक्स अक्ष का समीकरण। ऑप्शन आपको देते एक्स बराबर 0, बी नंबर में देखिएगा y बराबर 0, सी नंबर में देखिएगा x बराबर y, और डी नंबर में क्या दीजिएगा, डी नंबर में कोई नहीं। कहता है कोई नहीं। यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लीजिएगा तो कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा, तो वो सुनिएगा। एक्स अक्ष का जब समीकरण पूछे तो y का मान 0 करिएगा, और जब y अक्ष का समीकरण पूछे तो x का 0 करिएगा। तो x अक्ष का समीकरण का मतलब है कि x का मान होगा, y का मान नहीं होगा। तो y का मान तो देखो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, y बराबर 0। अगर यहाँ पर पूछ देता है y अक्ष का समीकरण तो x बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए मारते हैं। बहुत आसान ऑब्जेक्टिव है। चलिए आगे देख लेते हैं। 66 नंबर देखिएगा क्या कहता है। कहता है बिंदु इतना इतना का मध्य बिंदु दिया हुआ तो पी का मान देखो। इसी तरह से हिसाब देखिएगा। आपको दो प्रश्न को ना उतारते डायरेक्ट फिगर से समझा देते हैं। लिखा हुआ है 6,-5 दिया हुआ है और -2,11। इसका मध्य जोड़ने वाले रेखा का मध्य बिंदु जो है ना वो दिया हुआ है 2, P है, मध्य बिंदु का मान है 2, क्या है 2, P है। तो कहता है आपको क्या निकाले ले, P का मान ज्ञात करें, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया। फिर से प्रश्न देखिएगा क्या कहता है आपको 66 नंबर कि बिंदु 6,-5 -2, 11 ये दोनों का मध्य बिंदु 2, P है, तो P का मान निकालिए। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, ये मध्य बिंदु का मान दे ले। तो अगर मध्य बिंदु का दिया हुआ है आप फार्मूला मध्य बिंदु का ही चलाइएगा। तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है x1 + x2 बटा y1 + y2 बटा 2। x मध्य बिंदु का मान है 2, P है। मध्य बिंदु में देख लेना x1 का मान 6 हो गया, x2 का मान क्या होगा -2, इसको करेंगे, ठीक है, माइनस हो जाएगा बटा 2। y1 का मान क्या हुआ -5 हुआ, y2 का मान क्या हुआ 11 बटा क्या हो जाएगा 2 होगा। अब सुन लो ये जो है इसके बराबर होगा, ए इसके, क्यों, कारण क्या हुआ, इसको एक बार और देख लीजिएगा 2, P हो जाएगा। इधर क्या है 6 में से 2 गया 4, 2 से काटेंगे 2, 11 में से बहुआ 5 चल गया, 6, 5, 11, 6 से 2 भागा देंगे आ जाएगा 3। अभी देखो ये दोनों तुलना करिएगा, ठीक है। ये 2 है तो 2 है, यानी P है तो ये 3 है, यानी P का मान आपको कितना आ जाएगा 3, आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो जब मध्य बिंदु दिया रहे या 2 बिंदु दिया रहे किसी का निकालना हो तो आसान से निकाल दीजिएगा। आगे का प्रश्न क्या कर रहा है 67। चलिए देखिएगा 67 नंबर का आता है बिंदु दिया हुआ वो -6, -7 का कोटि पूछा। इसका कहता है कोटि क्या होगा। तो आपको पता होगा कोटि जो हम लोग कहते हैं y अक्ष को कहते हैं, ठीक है, y अक्ष को कहते हैं। तो यहाँ पर कोटि का जो मान हो जाएगा इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कोटि का मान -7 हो जाएगा। अगर ये भुज का मान पूछ दे तो भुज का मान क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, सही है। ये सब ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है। 68 नंबर देखिएगा क्या कहता है। 68 कहता है कि एक 68 कहता है एक वृत्त है, सुन लेना, एक वृत्त के व्यास का एक छोर का मान दिया हुआ है 2,3, इसका दूसरा छोर का मान दिया हुआ -6,7। तो कहता है केंद्र का मान क्या होगा, केंद्र का मान पूछा। केंद्र को हम लोग चलते हैं सी से, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया।
कहता है एक वृत्त का व्यास का एक छोर का मान, छोर का मतलब किनारा 2,3 है, दूसरा किनारा -6,7 है। तो कहता है इसके बीच का मान क्या होगा, यानी सेंटर का मान, केंद्र का। तो केंद्र जो होता है वो मध्य होता है, यानी दोनों का मध्य बिंदु निकालेंगे तो आपका केंद्र का मान आ जाएगा। तो चलिएगा मध्य बिंदु निकालते हैं। तो आपको पता ही होगा कि मध्य बिंदु निकालिएगा, इसी को हम लोग केंद्र कहेंगे। और केंद्र बराबर होगा x1 x2 बटा 2 कॉमा y1 y2 बटा 2 हो जाए। सही है। x1 का मान देखो, चलिएगा x1 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। x2 का मान -6 कर देंगे बटा 2, y1 का मान 3 हो जाएगा और इसका 7 बटा 2। देखो 6 में से 2 घटाएंगे -4 आ जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा -4 बटा 2 आ जाएगा, 7 3 10 बटा 2 आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा 2 से, -2 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा। इस प्रकार से आपका आंसर आ गया, मिला लीजिएगा। चलिएगा 69 कहता है कौन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। हमसे ये पूछा कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, ऑप्शन आइए देख लेते हैं। कौन सा कथन मिस्टेक हो गया कि कौन सा कथन संरेख के लिए सत्य है। एक पूरे प्रश्न को लिख लेते हो। 69 कहता है कि बिंदु दिया हुआ है x1, y1, x2, y2 और x3, y3 संरेख है। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर आपको लिख देते हैं। x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 है y1 y2 और क्या है बराबर 0। अगला प्रश्न बी है, x1 है y2 y3, x2 है y3 प्लस y1 और x3 है y1 प्लस y2। तीसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, x1 है यहाँ पर x1 है y1 है, x2 प्लस x3 है, y2 है x3 प्लस x1 है, y3 है y1 x1 प्लस x2 बराबर 0। तीसरा डी नंबर ऑप्शन क्या है, x1 है 2y3 और माइनस में दिया हुआ है x2 y3 माइनस y1, x3 है उसके बाद माइनस में x3 है और y1 माइनस y2 बराबर 0। प्रश्न को आप अच्छे से समझिएगा। कहता है आपको 3 बिंदु दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3, एक कहता है संरेख है। तो कौन सा आपको कथन जो है सत्य होगा। पहला कथन दिया हुआ है कि x1 y2 3 x2 3 1 x3 1 2। उसी प्रकार से कथन दिया हुआ एक कथन, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, संरेख के लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं 70 और 71। ठीक है, दोनों प्रश्न को लिख दिए। 70 कहता है एक सच से बिंदु जो है 3 - 6 की दूरी क्या होगी। थोड़ा फिगर से देख लीजिए। मान लिया जाए एक सच से, ठीक है, एक सच है तो एक सच से जो दूरी अगर मान लिया देखा जाए तो ये बिंदु हमारा फर्स्ट चतुर्थांश में हो जाएगा 3, 6। तो ये जो है
ये y का मान 3 होगा और ये किसका मान होगा, x का मान। तो एक अक्ष से दूरी जो हुआ हो जाएगा कौन होगा, यहाँ पर देखिए किसका मान 6 है, तो एक अक्ष से जो दूरी होगा वो 3 होगा, y अक्ष से जो दूरी होगा वो 6 होगा। ठीक है, तो इसका सही जो आंसर कौन होगा, y अक्ष से, ये हमारा कौन अक्ष है, y अक्ष है, ये हमारा कौन अक्ष है, x डैश है, x है, y डैश है। तो कहता है x अक्ष से, x अक्ष ही है, तो x अक्ष से जो, सॉरी एक मिस्टेक हो गया वो, x अक्ष से चलिएगा तो x अक्ष से जब दूरी जाएंगे तो या y के तरफ जा रहा है तो y का मान 6 होगा, और y अक्ष से चलिएगा तो x की तरफ जाएगा तो x का मान 3 हो गया। तो पूछ रहा है और एक अक्ष से दूरी कितना है, तो एक अक्ष से दूरी कहाँ गया, 6, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब अच्छा से प्रश्न देखिएगा, कहता है एक अक्ष से, एक अक्ष ही है, इससे जाएंगे दूरी तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारा ये बिंदु देखो कौन सा इकाई पर मिला, 6 इकाई पर। अगर y से कहेगा 1 2 ये 3 आएंगे, तो ये हमको अगर एक से कहेगा y का मान करेंगे, y से कहेगा x का मान करेंगे। ठीक है, अपोजिट हमेशा ध्यान रखिएगा। कहता है मूल बिंदु से इस बिंदु की दूरी क्या होगी, तो मूल बिंदु से दूरी का अगर सूत्र हम देखा जाए, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है अंडर रूट x² प्लस y²। x का मान देखिएगा -a का स्क्वायर, y का -b का, a का जब स्क्वायर करिएगा तो a² प्लस क्या हो जाएगा, b²। इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, प्लस वाला b, सॉरी ए नंबर। ठीक है, चलिए देखिए 72 क्या कहता है, 72 भी वही प्रश्न हुआ। 72 में दिया हुआ 3 3 -4 तथा b 1,2 2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु चाहिए। क्या चाहिए, कहता है इसका मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु का सूत्र आपको पता ही होगा। मध्य बिंदु का सूत्र मतलब एक बिंदु दिया हुआ 3, -4 है, दूसरा है 1,2, इसका मध्य बिंदु कहे। ठीक है, ये हो गया, ये बी हो गया, इसका पी। तो आइए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, अगर देखा जाए तो आप लोग को बताया हुआ है मध्य बिंदु बराबर x1 x2 बटा 2 y1 y2 बटा 2। x1 का मान कितना है, 3 है, x2 का मान कितना है, 1 है, बट 2, y1 का -4 हो गया, y2 का मान 2 हो गया बटा 2। इसको आप काटिएगा, 3 1 4 कट के 2 आएगा, -4 में से 2 घटाएंगे, -2 कट के कितना हो जाएगा, -। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया। ठीक है, बोलना नहीं तुमको बेटा, तब बोलती कुछ ही हो। नंबर 73 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 73 लिखा हुआ है 4.5। 73 दिया हुआ है कि बिंदु 4.5, 6.5 किस पाद में है, मतलब किस घर में है। ठीक है, किस पाद में है, इसका मतलब है बुआ कि यह जो बिंदु कौन सा घर में है, तो आपको पता ही है दोनों का मान प्लस हो, फर्स्ट में माइनस प्लस हो, सेकेंड में ये सेकेंड हो गया, ये आपका फर्स्ट हो गया। अभी तीसरा घर में दोनों का नेगेटिव होता है, ये 4 में क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। तो आपका बताइए दोनों मान प्लस में, x का भी मान प्लस में और y का भी मान, भले पॉइंट दे दे उससे हमको मतलब नहीं है, हमको प्लस माइनस देखना है। तो x अक्ष भी प्लस, y अक्ष भी प्लस, तो ये कौन सा घर में हो जाएगा, फर्स्ट घर में। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा लिख लीजिएगा, इसका जो आंसर पहला चतुर्थांश क्या हो जाएगा, पहला चतुर्थांश। सही है, 74 नंबर देख लीजिएगा,
देखिएगा बहुत आसान प्रश्न है हुआ। या एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा, ए लिखा हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 0,8 है, दूसरा बी है 0,0 और तीसरा क्या हो जाएगा 6,8 6,0 कहता है। प्रश्न पढ़ लेते हैं। 74 कहता है त्रिभुज के 3 नियामक दिए हुए हैं तो इसका परिमाप निकालें। तो क्या कहता है परिमाप। चलिएगा इसका परिमाप ज्ञात करते हैं, परिमाप निकालते हैं। क्या कहता है तो बउआ ए का मान, बी का मान, किसका मान है सी है। परिमाप का मतलब त्रिभुज के तीनों भुजा का जोड़ देंगे, परिमाप आएगा। ये जो दिया हुआ है बिंदु का मान दिया हुआ है, हमको परिमाप चाहिए। सबसे पहले इसके बीच दूरी निकालेंगे। इसके बीच दूरी निकालिएगा तो देखो बाबू इसको निकालिएगा ना तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बीच दूरी निकालिएगा तो ये 6 हो जाएगा। आप निकालिए, दूरी निकाला हुआ है। ऐसे भी देखो ना ये मूल बिंदु है तो मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए आपको निकाल ही लेते हैं। ए बी बराबर अगर चलिएगा तो मूल बिंदु से दूरी निकाला जाएगा तो ये तो खत्म हो गया, इसका निकालेंगे तो 0 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 का 8 हो गया। फिर उसी प्रकार ए बी निकला। अगला कौन निकालेंगे बी सी। इसमें भी देखो मूल बिंदु है ना, दो बिंदु में से एगो 0 होगा मूल बिंदु। तो यहाँ पर भी दूरी सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स का मान देखो क्या हो जाएगा, एक्स का मान 6 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। 6 का क्या हो जाएगा 100 बताइएगा, 6 का स्क्वायर करिएगा 36 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल कितना होता है 6, तो ये 6 हो गया। अब ये दोनों के बीच उसी प्रकार निकालिएगा तो 10 आएगा। अब इसका कहता है परिमाप, ठीक है ले ए सी निकालिएगा तो 10 आ जाएगा। अब इसका परिमाप कहता है तो तीनों को जोड़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे अब परिमाप बराबर तीनों को जोड़िएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। एगो का मान आया 8, 6 और 10, इसको जोड़ दीजिएगा 8, 6, 14, 10, 24 या 24 इकाई। इसका आंसर आप मिला लीजिएगा, ठीक है। 75 नंबर देखिए क्या कहता है। 75 कहता है कि बिंदु दिया हुआ है k,2 है -3, -4 है और तथा 7, -5 है। कहता है संरेख है तो k का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, संरेख है तो k का मान निकालिएगा। चलिए बाबू यह एक प्रकार के समझ लो, आपको ऑब्जेक्टिव में भी है तो सब्जेक्टिव में भी पूछता है या 2 नंबर का सब्जेक्टिव में पूछता है। कहता है ए बिंदु तीनों संरेख है तब के का। संरेख का मतलब होता है कि तीनों बिंदु एक ही लाइन में हो तो उसे हम संरेख कहते हैं। ए बी सी अगर तीनों बिंदु एक रेखा में हो गया यह संरेख होगा। और अगर त्रिभुज बना देता तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसका मान होता, लेकिन संरेख जब होगा त्रिभुज नहीं बनाएगा इसका मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब भी संरेख का कंडीशन आता है तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका मान क्या लेके चलिएगा 0। काहे, क्योंकि संरेख में त्रिभुज बनबे नहीं करेगा तो उसका क्षेत्रफल निकलबे नहीं करता है, उसका होबे नहीं करता। अब देखिएगा ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 होता है x1 y2 माइनस y3, x2 होता है y3 माइनस y1, x3 होता है y1 माइनस y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। इस 1/2 को उधर खत्म कर दीजिएगा तो x और उधर रहिएगा, ठीक है।
देखिएगा यहाँ पर वो 1/2 को 0 तरफ भेज देंगे तो ख़त्म होगा। x1 का जो मान यहाँ पर देखो लिखा हुआ है k, तो k लिखेंगे। y2 का मतलब होता है -4, आपको पता y3 का जो मान होता है वो देख लीजिएगा -5 है, तो ये था +5। x2 का मान कितना हुआ -3, तो यहाँ माइनस कर देगा, ठीक है। y3 का मान कितना होता है -5, y1 का मान कितना होता है 2 होता है, x3 का मान कितना होता है 7 होता है, y1 का मान कितना होता है, x3 का मान 7 हो गया, y1 का मान कितना होगा देख लीजिएगा 2 हो गया, और y2 का मान -4, तो ये +4 कर देगा और मॉडुलस 0। इसको देखिएगा, इसके साथ क्या करिएगा गुना कर, 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, 1 को k से k करिएगा, -5 -2 -7 तो +21 हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 6 है और 6 और 7 गुना का 6 7 42 होगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। ये 42 है, इसको जोड़ दीजिए, 40 भी 60 और 3 63, तो ये मॉडुलस जो है वो ख़त्म हो जाएगा 0 तरफ, ठीक है। मॉडुलस जो होता है 0 तरफ चला जाएगा, तो बचेगा k + 63 बराबर 0। इसको धर दीजिएगा k बराबर -63। इस प्रकार से इसका आंसर आ गया।